मैंने राइयाँ पाकिस्तान मलक मोहम्मद अकबर अराई की आपने गुफ्तगू सुनी और इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद बंदा बिल्कुल नए सिरे से ताज़ा दम हो जाता है जी। अब मैं दावत दूंगा इस आज की इस खूबसूरत दावत और इस खूबसूरत एहतमाम जो किया जो जनाब मियाँ चंगेज़ शफ़ी साहब ने और बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का जो पहला स्टेप आज लिया गया है, मैं इनको इस बात पे काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद समझता हूँ। तो मैं दावत देता हूँ जनाब मियाँ मोहम्मद चंगेज़ शफ़ी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अजीम अराई बरादरी के बुज़ुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है पीछे तक? सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 सेकंड फ़ोन वगैरह आप साइड पे कर दें, कुछ दिल की बातें करनी है आपसे, मौका भी कम मिलता है, ऐसी बात है। सबसे पहले तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, इस गर्मी में आके शिरकत की इस छोटे से खाने में। ख़ास तौर पे जो भाई पेरू से जावेद साहब हमारे मेहमान आए हैं लाहौर से बाहर, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एफ़र्ट की और यहाँ पे आए। यकीन करें दोस्तों, आपने यहाँ आके तमाम तंजीमों ने दिल खुश किया है। यहाँ पे आके मुझे शुरू में हमने बातें की, इंट्रोडक्शन जो आबिद साहब ने ठीक दी थी कि फ़लानी तंजीम का फ़लाना होता है, लेकिन दोस्तों जब मैं इस टेबल को देखता हूँ ना, मुझे अपनी बरादरी भी नहीं, मुझे अपना ख़ानदान नज़र आता है यहाँ पे। ये बात दोस्तों देखिए, पहले तो सबसे पहले आ जाते हैं जो मेन जो हमारा मौजू है इत्तेहाद की तरफ। मुझे 2.5 से 3 साल तकरीबन, उससे भी ज़्यादा हो गया है कि मैं बरादरी सिस्टम में उतरा। ये मलिक अकबर साहब ने मेरा हाथ पकड़ के जो है मुझे इस सिस्टम में लाए, मुझे मोटिवेट किया कि अपने अब्बा-ओ-अजदाद के नक्शे कदम पे चलो। लेकिन दोस्तों जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 2.5-3 सालों में, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो किरदार अराई बरादरी को पाकिस्तान की तरक्की में अदा करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे इस वक्त। ना हम वेलफेयर के लिहाज से कर रहे हैं, ना हम सियासी लेवल पे कर रहे हैं, और वजह उसकी सिर्फ एक है कि हमारे अंदर तकसीम है। ये जो ख़ानदान, ये जो घर है हमारा, बिल्कुल इस वक्त टूटा हुआ है। और उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह क्या है? ज़ाती अना और तकब्बुर, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ दोस्तों ने तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर की कि ओहदों की लालच है लोगों में। इसको मैं आप सबको, और जो अगर सोशल मीडिया पे भी ये चलती है, मैं कहता हूँ इसको साइड पे करें, आके मिल के इस घर को एक दफ़ा फिर इसको जोड़ते हैं, और जो पाकिस्तान की तरक्की में हमारा किरदार होना चाहिए उसको जो है हम अमल में लाते हैं। ये मेरा आप सबसे मैसेज है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे किस तरह करना है इसको। जो इसकी डिटेल्स हैं वो आने वाले महीनों में, हफ्तों में इंशाल्लाह सारे मशावरत करके करेंगे जो भी लीडर्स हैं। लेकिन बेसिक जो इसका पॉइंट है ना, वो ये है कि तंजीम जो है वो अपनी अपनी है। क्योंकि देखें दोस्तों, हर किसी का एफ़र्ट है ना, अराई कम्युनिटी का अपना एफ़र्ट है, अंजुमन अराइयाँ का अपना एफ़र्ट है। तो शनाख्त हम इस तरह छीन नहीं सकते ना, हम किसी को कह सकते हैं कि आओ जी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है जी। शनाख्त अपनी अपनी रखनी है, लेकिन चाहे वो नया प्लेटफॉर्म बनता है, जो भी बनता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिस पे सारे नुमाइंदे जो है ना मुख्तलिफ़ तंजीमों के, वो इकट्ठे होके वेलफेयर के काम करें, और जो हमारा किरदार है पाकिस्तान में सियासी लेवल पे भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, वो हम कर सकें। ज़िलों में जाएं, लोगों की मदद करें, इस तरह की चीज़ें करें। क्योंकि अगर ये तकसीम रहेगी दोस्तों, तो जो इस वक्त अराई बरादरी का हाल है पंजाब में, वही रहेगा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। दूसरी दोस्तों जो मैंने दिल की बात करनी है ना आपसे, बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कहा कि अराई बरादरी के लिए काम करना है हमने। बेशक अराई बरादरी के लिए काम करना है, लेकिन दोस्तों जो हमारा मेन मकसद है ना, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। अराई हम सारे अपने वसाइल इकट्ठे करें, तंजीमें इकट्ठी हों, और अराई बरादरी जो है ना वो पाकिस्तान का एक मजबूत पिलर बन के रहे। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमने रेफ़र किया है सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी को। बेशक मोहसिन अराइयाँ थे, बानी अंजुमन अराइयाँ थे, लेकिन कायद आज़म के लेवल के लीडर थे वो, ये भी ना भूलें। पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। बरे सगीर के मुसलमान जब लावारिस थे, तो सर मोहम्मद शफ़ी, आपकी बरादरी के सर मोहम्मद शफ़ी ने क़यादत संभाली थी।
ये चीज़ तो बरादरी अपनी जगह बहुत इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, हमारा ख़ानदान है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान पे हमारा फोकस रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, आप आ जाएँ, सर अब्दुल रशीद पे मलिक साहब ने बात की, कायद आज़म से हल्फ उठाने वाले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सराई बरादरी के जस्टिस अब्दुल रशीद हैं। दोस्तों ये कभी नहीं भूलना आपने कि हमारा जो लेवल है वो पाकिस्तान का लेवल है। कभी भी सिर्फ बरादरी या सूबे या ज़िले तक महदूद ना रखें अपने आप को, सोच बड़ी रखें, सोच पाकिस्तान की रखें। ये मेरा आपसे मैसेज है। आखिर में दोस्तों जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो हमेशा तकरीरों में कहता हूँ मेरी तो कोई औकात नहीं है। सर मियां मोहम्मद शफ़ी जो हमारे मोहसिन थे, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, बरादरी के एक बहुत बड़े लीडर थे, अगर उनके नाम को लेके मैं कोई छोटा मोटा किरदार अदा कर सकता हूँ इस इत्तेहाद के लिए, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करता, मैं पुरुमीद हूँ। एक और बात रहेगी जो एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगला जो हमारा इंशाल्लाह बड़ा मौका है ना जी, वो सर मियां मोहम्मद शफ़ी की बरसी है जो जनवरी में इंशाल्लाह की जाएगी, पहले हफ्ते में। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप तमाम तंजीम के जो दोस्त हैं आप शिरकत करें, आपको स्टेज पे जगह मिलेगी, इंशाल्लाह सबको इज़्ज़त मिलेगी। और हमारे जो मोहसिन थे उनको सलाम पेश करेंगे मिल के, उनकी याद को ज़िंदा रखेंगे, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मिल के सब दुआ करेंगे। तो मैं आप सबको वहाँ भी जो है इन्विटेशन देता हूँ, मदऊ करता हूँ। और बस दोस्तों पुरुमीद हूँ, मैं दिल खुश किया आपने यहाँ आके, और बस दिल कहता है कि इंशाल्लाह बरादरी इकट्ठे होने वाली है और अच्छे दिन है आगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।